बड़ा गलत है भाई। कोई फंसा देता है कैसे, तो सबूत गवाह जो होते हैं वो देखे नहीं जाते क्या? सर वो उधर ग्वालियर तैया गए थे दारू की दवाई पीने, उधर उनके साथ काम करते थे जने, तो उनके साथ गए थे, तो उधर देवर जेठों ने लगा दिया कि इनने मरवा दिया, तो फंस गए। चलो भगवान सुखी रखें आप सबको जी। और किसका प्रश्न है? इस तरफ ले जाओ पीछे बहन। राधे राधे गुरुजी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है कि मतलब मैं कुछ अच्छा करती हूँ, उसका मुझे उल्टा परिणाम क्यों मिलता है? क्या अच्छा किया आपने और क्या उल्टा मिला? कुछ भी मतलब जो माँ बाप का कहना हमने माना, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों हुआ? और जो आप कहते हैं कि भगवान को माना करो, भगवान को मानते हैं, पूछते हैं, जो बनता है मतलब अपनी श्रद्धा से भक्ति से जितना आता है, जितना मानते हैं उतना हम करते हैं, फिर भी हमारे साथ उल्टा परिणाम मिलता है। क्या उल्टा मिला वही तो हम पूछ रहे हैं। गुरुजी हमने माँ बाप के कहने से, मतलब पापा मम्मी के कहने से हमने शादी की। शादी ठीक है जी, फिर हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया कि मतलब हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या हो गया पति के साथ? किसी ने उनका मतलब मर्डर कर दिया था। किसी ने मर्डर? क्यों मार दिया उनको? सर गुरुजी हम तो नहीं जानते इस बात को, पर ससुराल वालों ने हमारा नाम लिया। तो मैं ये कहती हूँ कि दुनिया कुछ भी कहे, भगवान तो देख रहा है ना, वो कैसा न्याय करने वाला हमारा किस हमारे अच्छा, साथ किसी और ने पति को मारा और नाम आपका लगा दिया और आप जेल आ गए। जी। तो कितने साल से आप जेल में हैं? गुरुजी मुझे 7 महीने हुए। 7 महीने। तो अभी सजा कितने समय तक और रहना है? गुरुजी हमारी जिंदगी का क्या है? अब आज ही बंदी आए, हमारा तो क्या है, हमारे तो माँ बाप भी हमसे चिन गए, हम किसके भरोसे रहेंगे? जब सही है, सही है। और कल हम निकलेंगे तो हमें कौन अपनाएगा? किसके भरोसे रहेंगे हम? सही है, कौन अपनाएगा, बात ठीक है, लेकिन आपने जब किया ही नहीं तो आप तो दोषी हैं ही नहीं ना। तो यही तो मैं कहती हूँ गुरुजी कि आपका कहना है कि जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखता है, तो हम तो ये जानते हैं कि भगवान देखता है, तो फिर हमारे साथ अन्याय कैसे हो सकता है? चिंता ना करिए, ये किसी और जन्म का प्रारब्ध है जो आपको भोगने को मिल रहा है, और जेल से सजा पूरी होने के बाद अपने आप भगवान आपकी व्यवस्था करेंगे। कोई ना कोई आपका निश्चित ही आपको भगवान किसी न किसी रूप में मिल करके और आपका सहयोग करेंगे। जी गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। जी जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जय श्रीमन नारायण। हम नैनीताल हल्द्वानी से आए हैं गुरुजी। गुरुजी मैं कथा तो आपकी सुनते रहती हूँ, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगी, ताकि मैं लोग जनता भी सुने, कि आप कथा में इतनी बढ़िया बात बताते हैं कि पहले आप अपने लिए घर बनाओ, उसके बाद आप गाड़ी खरीदो, अपने लिए बैंक बैलेंस भी रखो, उसके बाद 100 में से 1 रुपया दान करो। ये कितनी बढ़िया बात कहते हैं गुरुजी। आप कभी फोर्स नहीं करते हैं किसी को, जो देना चाहे तो अपने उससे। दूसरी बात गुरुजी आप इतना बढ़िया बताते हैं, लेडीज जैसे काम छोड़ के भगवान की पूजा में ही लगी रहेंगी तो कैसे होगा, बच्चे तो बिगड़ जाएंगे। आप इतना बढ़िया कहते हैं कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है। मेन गुरुजी एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप जो कथा में बताते हैं कि स्त्री रुमना पत्नी रोए 13 दिन, माता रोए जन्म जन्म, गुरुजी ये कोई शास्त्र में लिखा है या कि कोई भजन बनाया गया है? कबीर दास जी की बात है, ये कबीर दास जी कह रहे हैं। पर ये देखिए मान्यता तब की चीज, आज की मान्यता ऐसी है कि महिलाएं रोती तो सदा है, जो पतिव्रता नारी होती है ना वो तो सदा दुखी होती है अपने पति के जाने। क्योंकि गुरुजी ये ट्रेजेडी मेरे साथ हुई है। मेरी 7 महीने शादी हुए थे, मेरे हस्बैंड जो थे आर्मी में थे, तो वो शहीद हो गए थे। उन्होंने 5-6 लोगों की जान बचाई और खुद शहीद हो गए। तो उस समय मैं मतलब 10-12-15 साल तक मैं कहीं शादी में नहीं जाती थी, कहीं नहीं जाती थी। लेकिन जैसे आप जैसे संतों के मुँह से जैसे मैंने भागवत कथा सुनी, ये सुना, थोड़ा ज्ञान आया, मुझे लगा कि कुछ नहीं, संसार में सबसे अच्छा मतलब भगवान की ध्यान वही है और कोई चारा नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने, पति ने इतने त्याग किया है, इतना बड़ा शौर्य चक्र उन्हें भारत सरकार ने दिया है, और मुझे वीर नारी दीपा नयाल करके मेरा नाम आता है, तो मुझे गर्व होता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के नाम से अपना सारा जीवन जीऊँगी। तो तब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कहते हैं पत्नी रोए 13 दिन, तो तब मैं सोचती है ऐसा कैसे लिख दिया ग्रंथों में? नहीं, कबीर दास जी की वाणी है 13 दिन तक तिरिया, हम तो 13 बोलते हैं, कबीर जी ने 3 बोला, 3 दिन तक तिरिया रोवे 6 महीना सगो भाई। तो हमने 3 का 13 कर दिया है, ताकि वही, इसीलिए मैंने आज अपने पति के आत्मा में शांति के लिए मैंने यहाँ पे आज। देखिए ऐसा है कि जो पतिव्रता नारी है ना, पति के बाद परमेश्वर से जुड़ करके आप जैसे जुड़ गई हैं, बिल्कुल ठीक रास्ते पर। तो आपके लिए ये बातें नहीं है, ये बातें कबीर दास जी उन उल्टा महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि कुछ महिलाएं तो 3 दिन पति मरा कि दूसरे पुरुष से हाय हालो चालू हो जाती है, तो 3 दिन तक तिरिया रोवे, कहाँ उसे फुर्सत है रोने की? वो रोएगी कि दूसरे पुरुष के पास जाएगी? तो ये जो उल्टा स्त्रियों के लिए ताने मारना होता है ना, ताने, तो ये ताने मार रहे हैं कबीर जी किन के लिए? उल्टा 3 दिन तक तिरिया रोवे, मतलब 3 दिन तक तो रोले, मतलब तो पति मरा नहीं कि दूसरे पुरुष से संबंध, और 3 दिन तो रोले, ताने मार रहे हैं। ये किसी पतिव्रता नारी को नहीं कह रहे हैं कबीर गुरुजी। एक छोटी सी वो है, मेरा मतलब कजन है जो ना, ये थोड़ा वो है, ये फुफा जी से बात कर लीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं 5-6 महीने से आपका प्रवचन सुनती हूँ। मैं उत्तराखंड अल्मोड़े से आई हूँ, इसकी बुआ हूँ मैं।
तो हम दिन भर हमारे वहाँ औरतें काम करते हैं, रात को बोलते हैं अनुराधा सारी जी का प्रवचन लगा, उनका प्रवचन लगा करके आपका प्रवचन ही सुनते हैं हम। आप मैं और हमारे पड़ोसी सब अब आपके उसमें जुड़ गए हैं। अच्छा। तो मैं बोलती थी कि मैं भी कभी जाऊंगी वहाँ प्रश्नोत्तरी करूंगी महाराज जी से कि मैं बिहारी जी बुलाएंगे मेरे को अपने बेटे और पति को लेके, तो आज बुला दिया उन्होंने। वाह, देखिए जो कामना थी बिहारी जी ने, जो इच्छा होती है भक्त की भगवान देर सवेर पूरी करते हैं। तो महाराज जी मैं थोड़ा बेटे से परेशान हूँ क्योंकि मैं बीटेक प्लस MBA दोनों कराया, तो आज अच्छी पोजीशन में जॉब भी करता है, पर पीना खाना उसने हॉस्टल से शुरू किया। बात करा दो हमारी। तो मैं थोड़ा उससे आप आशीर्वाद समझा दीजिए, इधर आइए। आ जाओ बेटा, बात करने थोड़ी सी। जॉब भी अच्छी उसमें करता है, पर अभी भी मेरे को डर बनी रहती है कि शादी करेंगे तो तब जी आ जाओ, बात कर लेंगे भैया, कोई बात नहीं है, आप आइए, बात करेंगे हम आपसे। उनका प्रवचन लगा करके आपका प्रवचन ही सुनते हैं हम। आप मैं और हमारे पड़ोसी सब अब आपके उसमें जुड़ गए हैं। अच्छा। तो मैं बोलती थी कि मैं भी कभी जाऊंगी वहाँ प्रश्नोत्तरी करूंगी महाराज जी से कि मैं बिहारी जी बुलाएंगे मेरे को अपने बेटे और पति को लेके, तो आज बुला दिया उन्होंने। वाह, देखिए जो कामना थी बिहारी जी ने, जो इच्छा होती है भक्त की भगवान देर सवेर पूरी करते हैं। तो महाराज जी मैं थोड़ा बेटे से परेशान हूँ क्योंकि मैं बीटेक प्लस MBA दोनों कराया, तो आज अच्छी पोजीशन में जॉब भी करता है, पर पीना खाना उसने हॉस्टल से शुरू किया। बात करा दो हमारी। तो मैं थोड़ा उससे आप आशीर्वाद समझा दीजिए, इधर आइए। आ जाओ बेटा, बात करने थोड़ी सी। जॉब भी अच्छी उसमें करता है, पर अभी भी मेरे को डर बनी रहती है कि शादी करेंगे तो तब जी आ जाओ, बात कर लेंगे भैया, कोई बात नहीं है, आप आइए, बात करेंगे हम आपसे। देखो माँ कितनी चिंता करती है अपने बच्चों मैं सोचती थी महाराज जी के पास ले जाऊंगी मैं अभी। माँ भगवान ही होती है, देखिए कितना फिक्र है बच्चों के लिए। भगवान और माँ कोई दो नहीं होती। महाराज जी बात मैंने कराइए। गाय भी पाल रखे हैं। बात कराइए, बात कराइए। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे, कैसे हैं भैया? बढ़िया। आप देखिए इतने पढ़े लिखे हैं, इतने योग्य हैं, इतने समझदार हैं, फिर भी आप शराब पीते हैं? नहीं, शराब नहीं। शराब पीते हैं आप? नहीं, धूम्रपान करता हूँ। अच्छा, शराब कभी नहीं पीते? भैया शराब पीते हैं ये? अरे शराब नहीं पीते हैं, वो सिगरेट पीते हैं। अच्छा अच्छा, बात करो। अच्छा, शराब नहीं पीते, अच्छी बात है। सिगरेट पीते हैं आप, फिर भी देखिए माँ की चिंता है। अच्छा, माँ की चिंता करना जायज़ है, सही है? नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। बाकी मैं हेल्थ का ध्यान रखता हूँ, जिम जाता हूँ डेली। नहीं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पर फिर भी धूम्रपान सिगरेट इत्यादि भी क्या अच्छी चीज़ है? नहीं। मैं शुरू कर दूं क्या सिगरेट पीना? अच्छा लगेगा आपको? नहीं ना, जब मेरा पीना आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आपका पीना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप इतने समझदार हैं? कोई ऐरा